कृष्णा भक्ति शाखा की हिंदी में महान कवयित्री मीराबाई थी। मेरी दृष्टि में राधा जी के बाद श्री कृष्ण की कोई प्रेयसी हो तो वह मीराबाई है। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंगों में रंग कर और गहरी हो जाती है। दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। इसके कारण मीरा जी का लालन पालन उनके दादा की देख रेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एक योद्धा होने के साथ साथ दयालु भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा रहता था। जब मीराबाई बहुत छोटी थी तब एक बार की बात है कि महल के सामने से बारात जा रही थी। दूसरे बच्चों के साथ छोटी मीरा ने भी उस बारात को देखा। देखने के बाद उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि माँ, ये कौन है? मीरा जी की माँ ने उनसे कहा कि ये दूल्हा है। जिस पर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मीरा दूल्हा कहाँ है? बालिका मीरा को समझाने के लिए उनकी माता जी ने उनके हाथों में श्री कृष्ण की मूर्ति थमाकर कहा, मीरा, यह तुम्हारा दूल्हा है। बस तभी से मीरा जी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा का विवाह राणा संगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में हुआ था। पहले तो मीराबाई ने विवाह करने से इनकार कर दिया, परंतु परिवार के द्वारा दबाव डालने पर मीराबाई ने शादी करने का फैसला किया। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। मीराबाई अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों तथा कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण मीराबाई के ससुराल में लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई जी के ससुराल वालों ने उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया था, किंतु उनकी कृष्ण भक्ति के कारण वह विष अमृत बन गया था। इस घटना का वर्णन अनूप जलोटा ने अपने एक भजन में भी किया है। वह भजन है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई ने ससुराल वालों द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना से परेशान होकर तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। पत्र में मीराबाई ने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। वे मेरी आत्मा और रोम रोम में बसे हुए हैं। नंदलाल को छोड़ना मेरे लिए देह त्यागने के जैसा है। कृपया ऐसी असमंजस से निकलने के लिए मुझे सलाह दें और मेरी मदद करें। जिसके बाद भक्ति शाखा की महान कवयित्री मीराबाई के पत्र का जवाब हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास ने इस तरह दिया था। जिस तरह भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, राम की भक्ति के लिए भीष्म ने अपने भाई को छोड़ा, बाली ने अपने गुरु को छोड़ा और गोपियों ने अपने पति की को छोड़ा, उसी तरह आप भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ दो जो आपको और श्री कृष्ण के प्रति आपकी अटूट भक्ति को नहीं समझ सकते।
भगवान और भक्त का रिश्ता अनूठा होता है, जो अजर अमर है और इस दुनिया में सभी सांसारिक रिश्तों को मिथ्या है। बाई 1524 में भगवान कृष्ण और उनकी यादों की तलाश में वृंदावन आई। वह 1524 से 1539 तक वृंदावन में रही। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा। मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन भोर और बरखा जागो बंसी वारे लन्ना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर खुले के वारे, गोपी धई मदद सुनते हैं कंगना के झलकारे। उठो लालजी भोर भयो है ग्वाल बाल सब करत कुलाल, जय जय शब्द उच्चारे माखन रोटी हाथ मुंह लीनी गौवन के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ गुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन।